बेटा थोड़ा सा वीडियो में मैं पढ़ा गया लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था जो तो गड़बड़ होगी ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब मैं ये वीडियो ये चीजें को फिर बता देता हूं मैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। फैट जो होती है घी और तेल को बोलते हैं, फैट घी और तेल को बोलते हैं, और फैट बनी होती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो अगर तुमने सुबह सुबह पराठे खाए हैं तो घी खाया है, तो घी खाया तो उसमें फैट थी, और वो फैट इन दो चीज की बनी हुई थी। जो सब्जी में अगर तेल डाला है तो तेल भी फैट होगी, इसी चीज से बनती है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से। तो मैंने बताया फैटी एसिड क्या होते हैं, जो एसिड फैट में मिले उसको फैटी एसिड होते हैं। डिटेल करानी है घी और तेल में फैटी एसिड होते हैं, वो कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। ग्लिसरॉल मैंने बताया कि 3 कार्बन से 3 OH जुड़े होते हैं ग्लिसरॉल में, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन। तो 2 बॉन्ड पहले बनेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा दो, जितने बॉन्ड कम पड़े उतने हाइड्रोजन लगा दो वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो 3 कार्बन है, 3 OH है, और यहां 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन लगा दिया, मतलब 4 बॉन्ड टोटल बढ़ा के रखने हैं, समझे। तो मैंने ये कहा तुम्हारे को घी और तेल फैटी एसिड ग्लिसरॉल का बना हुआ है। तुम बोलो कि ग्लिसरॉल कैसा होता है, ऐसा होता है। तुम बोलो कि फैटी एसिड कैसे होते हैं, अब बताओ फैटी एसिड कैसे होते हैं। कौन कौन से फैटी एसिड जो घी और तेल में मिलते हैं, फैट में मिलते हैं। तो ग्लिसरॉल तो हो गया। फैटी एसिड एक एक करके स्टार्ट करता हूं मैं, जो फैटी एसिड। अब मैं जो फैटी एसिड लूंगा, फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड ले रहा हूं मैं, समझ गए ना। फैट जो होती है घी और तेल को बोलते हैं, ये बड़े होते हैं फैटी एसिड ग्लिसरॉल के। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर करा दिया मैंने, फैटी एसिड के बारे में करा रहा हूं। फैटी एसिड लॉन्ग 1 COH एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। समझ गए किसको बोलते हैं फैटी एसिड। ग्लिसरॉल में तो 3 कार्बन के साथ 3 OH होते हैं, फैटी एसिड में COH 1 होता है, और लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है। अब फैटी एसिड डेफिनेशन आप बताओ क्या होता है। फैटी एसिड, फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें एक हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है और एक COH होता है, उसको फैटी एसिड बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फैटी एसिड में। इसका मतलब तुमने घी खाया तो COH खाया है, COH भी है घी के अंदर। हाइड्रोकार्बन क्या होता है पता होगा ना, जिस भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो भी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन कार्बन का हो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो फैटी एसिड में एक हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होगी और एक COH होगा। एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर अभी ले रहा हूं। फैटी एसिड जितने भी सभी स्ट्रक्चर लेंगे, घी और तेल में फैटी एसिड कौन कौन से मिलते हैं, पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड नाम सुना है, नहीं सुना ना, पामेटिक एसिड ये बटर में मिलता है। मक्खन जो खाते हो ना, अमूल का जो बटर खाते हो जो है, उसमें पामेटिक एसिड मिलता है। कैसा होता है, कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। 16 कार्बन का बना हुआ मॉलिक्यूल है पामेटिक एसिड। चलो मैं मान लिया, लेकिन कार्बन कार्बन में, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ना हो, तो उसको फैटी एसिड क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स। और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं ना, अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मिलेंगे। डबल बॉन्ड कितने मिलेंगे? दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड मिल सकता है, दो बॉन्ड डबल मिल सकते हैं, तीन मिल सकते हैं, चार मिल सकते हैं डबल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलते हैं कार्बन कार्बन में। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है, सैचुरेटेड में नहीं डबल बॉन्ड। मैं सीओएच के डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सीओएच में होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या नहीं उस अकॉर्डिंग। तो पार्मेटिक एसिड कौन सा कैटेगरी का फैटी एसिड है? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो हम बोलेंगे पार्मेटिक एसिड सैचुरेटेड है। जो पार्मेटिक एसिड जो फैटी एसिड है जो बटर के अंदर मक्खन में मिलता है ये सैचुरेटेड है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, 16 कार्बन है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला बताऊं क्या तरीका है याद करने का? इसका फॉर्मूला है CnH2nO2, ये फॉर्मूला है। कोई भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसका फॉर्मूला है CnH2nO2। कार्बन का नंबर से हाइड्रोजन का नंबर डबल है, ऑक्सीजन सिर्फ दो होते हैं, COH वाली जो ऑक्सीजन होती है वही होती है बस। तो पार्मेटिक एसिड का फॉर्मूला बना दोगे, बस कार्बन का नंबर याद रखो, कुछ नहीं करना, कार्बन का नंबर याद रखो तुम सिर्फ। अगर कार्बन 16 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ? कार्बन से डबल हाइड्रोजन है 32 और ऑक्सीजन 2 है, बताओ ये पार्मेटिक एसिड का फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? कार्बन का नंबर याद रख लो, हाइड्रोजन डबल कर दो, ऑक्सीजन 2 कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसका डायग्राम बनाएं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएं। पार्मेटिक एसिड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे 16 कार्बन बना के दिखाते हैं कैसे बने होते हैं। बटर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा होगा बटर एक मक्खन है, उसमें लाखों करोड़ों, छोटी सी बूंद में भी लाखों करोड़ों फैटी एसिड मिलेंगे, बहुत ज्यादा फैटी एसिड मिलेंगे। तो फैटी एसिड कैसे होते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। पार्मेटिक एसिड, पार्मेटिक एसिड जो होता है उसके स्ट्रक्चर में 16 कार्बन बना लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। बताओ मैंने कही 16 कार्बन में डबल बॉन्ड लिया, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं लिया, तो भाई 16 कार्बन बना लिया, डबल बॉन्ड तो लिए नहीं। लास्ट में COOH होता है, COOH। इस डबल बॉन्ड को काउंट मत करना, अभी बोलो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड होता है, फैटी एसिड होगा ना। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में हमारे को डबल बॉन्ड ढूंढने हैं। कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन का चाहे डबल बॉन्ड हो कोई मतलब नहीं है। तो पार्मेटिक एसिड में 16 कार्बन है और ये है। अब मैं बोलूंगा कि बोलो कि कार्बन के आपने तो कहा फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन चेन होती है, कार्बन कार्बन बनाया आपने, हाइड्रोजन बना लो, दो बॉन्ड बनाए, डबल डबल हाइड्रोजन, चाहे यूं लिख सकते हो, चाहे हाइड्रोजन को ऊपर नीचे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, 4 बॉन्ड बनाने बन जाएंगे। ऐसे लिखो, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने सभी के साथ, कार्बन के साथ, ये 2 चाहे इसमें 3 होंगे। लास्ट वाला एक कार्बन से हटाएंगे उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। लास्ट वाला कार्बन में उसमें हाइड्रोजन 3 एक्स्ट्रा लगाए और सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये बताओ मैंने ये तो कहा था फैटी एसिड हुआ कि नहीं हुआ? बटर में से ये पार्मेटिक एसिड निकाल के उसकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे कैसे मिलेगा कि लास्ट में COH और हाइड्रोकार्बन के नीचे कितने होंगे कार्बन? 16, ये वैसे बता दी मैंने।
तुम बोलोगे हाइड्रोजन आपने डबल क्यों किया, ये सब में डबल है, तो आप बोलोगे डबल तो नहीं होनी चाहिए, अगर तीन हाइड्रोजन है या तीन है या एक है तो डबल ही हुए। तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन, हाइड्रोजन डबल है, काउंट कर लेना तुमने, और 2 ऑक्सीजन होती है COH वाली। ये फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, डबल बॉन्ड नहीं है, चलो मान लिया। मक्खन के अंदर तो ये था। तो और बताओ कोई फैटी एसिड जो बटर में मिलता है। बटर में 3 फैटी एसिड मिलते हैं, एक तो ये मिलता है, दूसरा कौन सा मिलता है बताओ। दूसरा है उसमें 18 कार्बन हो गए, नाम है स्टेरिक एसिड। एक फैटी एसिड बटर या मक्खन में और मिलता है, उसका नाम है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड और होता है फैट के अंदर, उसका फॉर्मूला 18 है कार्बन, तो हाइड्रोजन डबल करो 36 O2 याद हो जाएगा। कार्बन का नंबर याद रखो, हाइड्रोजन डबल कर रहे हैं, ऑक्सीजन 2 ही रखना है, तो इनकी टेंशन नहीं है याद रखना के बाद। चलो तो इसी का बड़ा स्टेरिक एसिड, फिर अलग से क्या बनाने की जरूरत है, 2 कार्बन तो फालतू कर रहे हैं बीच में, करें 2 कार्बन इधर दिख जाएगा, एक कार्बन ये होगा, एक ये होगा, 2 एक्स्ट्रा हो गए, ये H3, 2 कार्बन बीच में से निकाल के 16 कार्बन के 2 कार्बन और डाल दिए मैंने CH2 करके, तो स्ट्रक्चर किसी होगी स्टेरिक एसिड की होगी। बना लो स्ट्रक्चर भैया, बड़ा ही लग रहे हो, पामिटिक एसिड बनाना है, चाहे अगर टाइम नहीं है तो यू लिख देना स्टेरिक एसिड, उसमें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। दोनों फैटी एसिड सैचुरेटेड थे, पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड दोनों ही सैचुरेटेड है, तो डबल बॉन्ड हो गए। चलो मान लिया। अब ले लूंगा मैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड ले लूंगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। याद रखना होगा बटर जो मक्खन है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, अनसैचुरेटेड भी होते हैं बटर के अंदर, मक्खन के अंदर, वरना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं तेल के अंदर मिलते हैं, लिक्विड चीज में मिलते हैं, लिक्विड फैट में मिलते हैं अनसैचुरेटेड। बाद में कराऊंगा इनकी डिफरेंस, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस बाद में कराऊंगा। याद रखना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ऑयली होते हैं, और बटर तो उसमें बटर ऐसा फैट है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो दो सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से बटर के अंदर, बटर या मक्खन में 2 सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से, स्टेरिक एसिड और पामिटिक एसिड, दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड है, बटर मक्खन में मिलते हैं। अगर तुमने रोटी के चुपड़ के बटर लगा रहे हो मार्केट से, घर में घी नहीं है आज, मार्केट से बटर ले आए और बटर लगा रहे हो, बटर खा रहे हो, तो क्या खा रहे हो तुम, ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड के लिए खा रहे हो तुम, जो स्टेरिक एसिड खा रहे हो और पामिटिक एसिड खा रहे हो, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर होगी। लेकिन बटर में तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है, तो उसका फॉर्मूला CnH2n O2 - 2x। सैचुरेटेड में CnH2n O2 था, कार्बन से डबल था, ऑक्सीजन 2 थे, क्या -2x लिखा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। x क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, x का मतलब है डबल बॉन्ड कितने हैं, बताओ कैसे, एक करके स्टार्ट करो। बटर के अंदर 2 फैटी एसिड तो मिलते हैं, बटर के अंदर 2 फैटी एसिड मिलते हैं, पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, वो करा चुका हूं। बटर के अंदर ओलिक एसिड भी मिलता है, बटर या मक्खन में ओलिक एसिड भी होता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है, 1 डबल बॉन्ड। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहां तक तो मक्खन के अंदर
फॉर्मूला बताओ इसका क्या बनेगा। एक नंबर बोर्ड बताओ, कार्बन कितने 18 कार्बन। तो फैटी एसिड होते हैं इनमें डबल बॉन्ड कितने होते हैं, ये जो फैटी एसिड होते हैं अनसैचुरेटेड, लगभग फैटी एसिड 18 कार्बन के होते हैं। दो एक्सेप्शन है, पार्मिटिक एसिड 16 का है और एक और है, बाद में बताऊंगा जो। तो ओलिक एसिड में 18 कार्बन है, ठीक है। फॉर्मूला बता दो, कार्बन कितने हो गए इसके अंदर 18, हाइड्रोजन कितने करूं बताओ, बोलो जी डबल करो तो 36 बनेंगे 36, और दो डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है तो 2 और 1, एक्स का मतलब एक डबल, एक्स का मतलब डबल बॉन्ड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यू लिख दो 2x का मतलब होता है डबल बॉन्ड का नंबर प्लस उसका डबल। कैसे, सुनो धीरे धीरे समझ आएगा। ओलिक एसिड में हाइड्रोजन कितने हैं, बोलिए 2n तो 36 बनते हैं, 2x हटा दिया, 2x का मतलब है 2 हटा दो, एक डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो 4 गायब हो गए। अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो 4 हाइड्रोजन कम कर दो, 3 डबल बॉन्ड हो तो 6 हाइड्रोजन कम कर दो, 4 डबल बॉन्ड हो तो 8 हाइड्रोजन कम कर दो, मतलब डबल हाइड्रोजन हटा दो, जितना डबल बॉन्ड उससे डबल हाइड्रोजन कम कर दो। तो कितना लिखूं मैं यहाँ पे, हाइड्रोजन 36 होना चाहिए, 36 मतलब होता है तो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, एक डबल बॉन्ड में 2 गए, ये 34 हो गया, ऑक्सीजन उतरेंगे। कार्बन तो हो गए, याद रखो कार्बन तो याद रखना ही है, लगभग कार्बन 18 ही होते हैं, 18 याद हो गया। 36 की जगह 36 की जगह 34 कैसे याद रखोगे, जो तरीका बताओ, तरीका क्या करना, एक बॉन्ड है तो 2 कम कर दो, ये फॉर्मूला याद नहीं है छोड़ दो, एक डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन कम कर दो, बस इतना याद रखना। कार्बन से हाइड्रोजन डबल करके 2 हाइड्रोजन और कम कर दो, और ऑक्सीजन 2 ही रखो, हो गए ओलिक एसिड। तुम बोलो जी इसका स्ट्रक्चर बनाओ कैसे बनाओ ओलिक एसिड, कैसे बनाऊंगा, देखो एक डबल बॉन्ड है बिल्कुल सेंटर में, तो 9 कार्बन इधर है, 9 कार्बन इधर है, बीच में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगे डबल बॉन्ड, समझ में आया। ये फैटी एसिड चेन है, 9 कार्बन इधर है, 9 कार्बन इधर है, तो बोलिए 2 हाइड्रोजन कम करो, एक ये गया एक ये गया, क्या कर दो 2 हाइड्रोजन। ऐसी स्ट्रक्चर होती है बटर के अंदर जो ओलिक एसिड होता है उसकी, जो बटर या मक्खन में जो ग्लिसरॉल होता था उसकी स्ट्रक्चर कराई मैंने, ग्लिसरॉल जो उसकी स्ट्रक्चर करा दी मैंने, और उसके अंदर 3 फैटी एसिड होते हैं बटर के अंदर, पार्मेटिक, स्टेरिक और ओलिक, तीनों की स्ट्रक्चर मैंने करवा दी। चलो भाई, ग्लिसरॉल की देख ली, फैट के अंदर घी के अंदर ग्लिसरॉल मिलता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी बढ़ ली, और घी के अंदर फैटी एसिड मिलते उसकी स्ट्रक्चर भी बढ़ ली हमने, तो भाई ओलिक एसिड वाला डबल बॉन्ड की पढ़ ली। चलो इसका और कोई तरीका फॉर्मूला बनाने का, देखो CH डबल बॉन्ड CH, आगे CH कितने हैं, CH के बाद कितने हैं, तो क्या लिखो यहां पे CH कितने लिखो ब्रैकेट में, CH कितने लिखो, एक कार्बन ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 करना दिया, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर है, तो CH से तो लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा बना लेंगे मैंने, COH कैसे लगा, तो कितने लिखूं CH को, एक कार्बन में ये गया और एक COH वाला छोड़ दो, तो यहां लिख दूंगा मैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में COH। ये फॉर्मूला तब याद होगा तो इसकी स्ट्रक्चर समझ जाओगे, स्ट्रक्चर बनाकर भी याद हो जाएगा। इधर कितने हो गए, इधर भी CH2 कितने हैं 7, और लास्ट में CH3 है, तो मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, कैसे बनेगी, कार्बन कार्बन कितने, स्ट्रक्चर को आगे समझ में, बीच में डबल बॉन्ड तो लगाया था,
ये तो होगा CH2 7 भी इधर है, CH2 इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर लास्ट में CH2 है, इधर लास्ट में COH है। चलो भाई, ये किसकी स्ट्रक्चर होगी? ओलिक एसिड की होगी। अब दूसरा वेटेशन बटर में नहीं मिलेगा। अब दूसरा वेटेशन बटर में नहीं मिलेगा, ये कहां मिलेगा? मूंगफली के तेल में, सूरजमुखी के तेल में, क्योंकि अनसैचुरेटेड वेटेशन बहुत बढ़िया होते हैं, जो हमारे हार्ट को दिक्कत करता है सैचुरेटेड वेटेशन। अनसैचुरेटेड का फायदा है हमारे को, तो अनसैचुरेटेड खाया करो, सैचुरेटेड मत खाया करो, बीमार हो जाओगे। तो पहले तो सवाल उठता है, अगला वेटेशन लेने से पहले एक बात बता देता हूं, सैचुरेटेड का मतलब सैचुरेटेड क्यों है? चलो आगे ले लो, कोई बात नहीं, आगे ले लो। हाँ पहले ये लो, आगे लेते हैं अगला वेटेशन। अगला है लाइनोलिक एसिड। एक वेटेशन अगला आ गया है जिसका नाम है लाइनोलिक, और इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड्स। फॉर्मूला बना दोगे? 18 कार्बन है, बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे? इसका फॉर्मूला बनेगा भाई लाइनोलिक का, मिटा दो क्या? इसको मिटा देता हूं, है ना। लाइनोलिक का फॉर्मूला बनेगा, 2 डबल बॉन्ड है, तो कार्बन तो कितने हैं? 18। हाइड्रोजन कितने गए वो बताओ मुझे। एक डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन गए, 2 डबल बॉन्ड में 4 हाइड्रोजन गए, तो कितने बच गए? 36 की 32 हो गए। हाइड्रोजन 36 होना चाहिए, डबल होना चाहिए, लेकिन 2 डबल बॉन्ड में 4 हाइड्रोजन कम होगा, 32 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन 2 ही रखनी है। कार्बन तो 18 याद रखना है, लगभग वेटेशन में हाइड्रोजन 18 है, पामेटिक में 16 है, एक और है, वो बात बताऊंगा मैं। तो 18 कार्बन वैसे याद रहेगा, हर वेटेशन में 18 है तो उसमें भी 18 है, याद आ जाएगा। 18 तो कार्बन याद वैसे रह जाएंगे तुम्हारे को। हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन डबल होने चाहिए, 36 होने चाहिए, हाइड्रोजन 36 होने चाहिए, लेकिन है कितने? हाइड्रोजन 36 होने चाहिए, 2 डबल बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन कम कर दिए, 32 हो गए। तुम बोलो स्ट्रक्चर बता सकते हो क्या इसकी? तो इसकी स्ट्रक्चर कराता हूं मैं थोड़ी सी, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। ये जो कार्बन नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कार्बन है ना। तो एक डबल बॉन्ड इसमें स्टेरिक एसिड के बीच में था डबल बॉन्ड, 9 इधर कार्बन है, 9 इधर थे। अब 3 कार्बन छोटे एक डबल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड यहां हाइड्रोजन होगा, ये होगा 3 कार्बन बीच में छोड़ दिया और डबल बॉन्ड लगा दो, तो इसकी स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे तो इधर तक वाला सेम है, इधर वाला सेम है, डिफरेंट कैसे हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड वाला डिफरेंस हो जाएगा। तो इन वेटेशंस में ऐसे डायग्राम याद कर लेना और ये फॉर्मूले याद कर लेना, अलग से और बनाने की जरूरत नहीं है, तो केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी है। तो ये क्या हो गया? लाइनोलिक, 2 डबल बॉन्ड बेस के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, ये 2 डबल बॉन्ड थे, ठीक है। अब हम लेंगे अगला वेटेशन, अब की बात 2 डबल बॉन्ड नहीं है, 3 डबल बॉन्ड है, उसका नाम है 3 डबल बॉन्ड वाले का नाम 3 डबल बॉन्ड्स, इसका नाम है लाइनोलिक एसिड।
डबल बॉन्ड 3 आ गए। लाइनोलिक और लाइनोलेनिक में दोनों में डिफरेंस है। लाइनोलिक का मतलब होता है हाइड्रोजन कितने हैं लाइनोलिक में 18 32। अरे जो लाइनोलिक में 2 डबल बॉन्ड है, लाइनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड है। कार्बन उतने ही है लाइनोलिक के बराबर। तो बनाओ इसका फॉर्मूला बनाओ। कार्बन 18 उतने ही। तुम बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन में 18 है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? डबल होने चाहिए ना, लेकिन 3 डबल बॉन्ड में 6 हाइड्रोजन कम हो गए। 1 डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन कम कर दो, 2 डबल बॉन्ड 4 हाइड्रोजन कम कर दो, 3 डबल बॉन्ड 6 हाइड्रोजन कम कर दो, 1 डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन कम कर दिया करो। हर डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन कम। तो क्या लिखो यहाँ पर हाइड्रोजन 18 कार्बन में 36 होने चाहिए, लेकिन कितने बॉन्ड गए? हाइड्रोजन 36 होने चाहिए, लेकिन कितने गए? 6 हाइड्रोजन कम हो गए। 36 में 30 हो गए और 2 18 से 36 होने चाहिए, लेकिन 3 डबल बॉन्ड में 6 हाइड्रोजन कम हो गए और ऑक्सीजन हो गए। लाइनोलिक लैंगिक एसिड होगा। तुम बोलोगे नाम सुने नहीं है। ऐसा करना, शाम को मम्मी के साथ तेल खरीदने जाना तुम जो किसी शॉप पे जो, और तेल वाले को ये बोल देना कि हमारे को सनफ्लावर ऑयल ले लो या ग्राउंडनट ऑयल ले लो, मूंगफली का तेल या सूरजमुखी का तेल ले लेना। उस तेल के ऊपर लिखा होगा नीचे बोतल के ऊपर कि इसमें लाइनोलिक इतने परसेंट है, लाइनोलेनिक इतने परसेंट है, ये लिखा होगा, फैटी एसिड का नाम लिखा होगा। तो ये फैटी एसिड था लाइनोलिक और लाइनोलेनिक। तीन कार्बन और कम कर दो और इधर डबल बॉन्ड लगा दो। 3 कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड लेंगे। 9 इधर 9 कार्बन ही लेंगे, इधर डबल बॉन्ड 3 कार्बन गैप पे लगा लो। चलो भाई, अब अगला फैटी एसिड है। अगला फैटी एसिड 20 कार्बन का है। अभी मैंने 16 कार्बन का पार्मिटिक एसिड बताया और बाकी के 18 कार्बन के थे, 18 कार्बन के थे। एक फैटी एसिड ऐसा भी है जो 20 कार्बन का है। तो देखें कौन सा है वो। कार्बन का एसिड कौन सा है? उसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। ट्वेंटी कार्बन का फैटी एसिड है एराकिडोनिक एसिड। हाइड्रोजन 20 करो, कार्बन 20 करो। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए? कार्बन 20 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 40 होने चाहिए, लेकिन 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है। तो कितना लिखूं? 40 की जगह 32। हाइड्रोजन कार्बन 20 तो हाइड्रोजन 40 होने चाहिए ना, डबल होनी चाहिए, 20 से 40 होने चाहिए, लेकिन 4 डबल बॉन्ड का 8 हाइड्रोजन कम कर दो 32। ये जो है फैटी एसिड कौन सा? एराकिडोनिक एसिड है। और जितना ज्यादा डबल बॉन्ड हो उतने ही फैटी एसिड बहुत बढ़िया माने जाते हैं बॉडी के लिए। जितने डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे बॉडी के लिए उतना ही बढ़िया है। सिंगल बॉन्ड होंगे तो बॉडी के लिए फायदे वाले नहीं है, सैचुरेटेड फैट खराब होती है। चलो देंगे, अभी लेंगे इनके बारे में। और एराकिडोनिक एसिड से क्या बनता है? एक केमिकल बनता है एराकिडोनिक से हमारी बॉडी के अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है जो एराकिडोनिक एसिड से बनता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखना होगा। जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन एराकिडोनिक एसिड से बनता है। और ये जो हार्मोन है डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर्ड इन प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में डिस्कवर हुआ था, लेकिन ज्यादा बनता है प्रोड्यूस्ड इन मोर अमाउंट। कौन प्रोड्यूस करता है ज्यादा अमाउंट में इसको? सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोस्टाग्लैंडिन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है।
प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टेट ग्लैंड में डिस्कवर हुआ था। प्रोस्टेट ग्लैंड में बनाती है, इसलिए नाम रख दे प्रोस्टाग्लैंडिन। सेमिनल वेसिकल जो होती है उसमें काफी ज्यादा बनता है। ये हार्मोन फीमेल में बहुत होता है। सीमेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज्यादा होता है बेटा। सीमेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज्यादा होता है। सीमेन तो समझते हो ना, जब कोपुलेशन या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो मेल के पेनिस से निकलता है सीमेन निकलता है, और उस सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत होता है। काम की चीज नहीं। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन ना हो तो हो सकता है स्टेरिलिटी हो सकती है, बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहेगा अगर किसी बॉडी में सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन ना हो तो। क्यों भाई, ऐसा क्या कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन? ये फीमेल की बॉडी में कोपुलेशन या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ तो पेनिस ने सीमेन काट डाला, फीमेल की वजाइना में डाला ना, तो यूट्रस के अंदर गया। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है इस हार्मोन की वजह से, जिससे स्पर्म दौड़ के एग की तरफ भागते हैं। जो अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ना हो ना तो स्पर्म एग की तरफ ना जाएगा। अगर इसमें यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ना करता तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, स्पर्म एग जुड़ेंगे नहीं, बच्चा नहीं पैदा होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत जरूरी हार्मोन है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे स्पर्म आगे दौड़ते हुए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एग की तरफ। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन फैट का बना हुआ है, एल्कलोनिडेशन से बनता है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो हार्मफुल भी होती है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे लिए फायदे की चीज है, लेकिन प्रोस्टेट बढ़ जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां होती है? यूरेथ्रा के चारों तरफ होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बढ़ जाए तो यूरिन आना बंद हो जाता है, यूरेथ्रा दब जाता है, बहुत दिक्कत होती है। मेल की प्रॉब्लम है, फीमेल में तो दोनों ग्लैंड है नहीं। सेमिनल में इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में नहीं, मेल में। तो मेल के अंदर सीमेन ये रास्ता रुक जाता है यूरिन का इस ग्लैंड की वजह से, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड में हार्मोन डिस्कवर हुआ है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो किससे बनता है? एल्कलोनिडेशन से बनता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। चलो, ये मैंने फैटिशन लिए पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड तो सैचुरेटेड थे। चलो मैं कुछ टाइम ले रहा हूं, पहले बात बताता हूं। मैंने फैटी एसिड कितने टाइप के बनाए? फैटी एसिड्स एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड दो टाइप होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं मूफा, इसको बोलते हैं कुफा। समझिए, फैटी एसिड दो टाइप के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड दो टाइप के, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी मूफा, M फॉर मोनो, U फॉर अनसैचुरेटेड, F फैटी एसिड, कुफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड। ये मैं पहले बता चुका हूं, COH वाले डबल बॉन्ड मत काउंट करना, कार्बन की बात कर रहा हूं। इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड है, मोर देन वन डबल बॉन्ड है। मूफा में एक डबल बॉन्ड है, कुफा में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। अच्छा, इसके नाम बताओ, इसके दो फैटी एसिड कौन कौन से सैचुरेटेड है? पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। अभी बनाए थे मैंने सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाए थे, पामेटिक और स्टेरिक। इसमें 16 कार्बन थे, इसमें 18 कार्बन 18।
इसका इस फैटी का एग्जाम्पल क्या करवाया मैंने, पुफा का ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड एक डबल बॉन्ड होता है। इसके एग्जाम्पल बताओ क्या है, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, एलेक्ट्रोनिक एसिड। लाइनोलिक में डबल बॉन्ड से 2 और लाइनोलेनिक में 3 और एलेक्ट्रोनिक में 4। अगर किसी फैटी एसिड में एक ही डबल बॉन्ड हो तो उसको मुफा बोलते हैं। किसी फैटी एसिड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो उसको पुफा बोलते हैं। दोनों में डबल बॉन्ड है, इसलिए अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड अलग है। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा, एक मिले तो मुफा, ज्यादा मिले तो पुफा। इनकी सारों की स्ट्रक्चर मैं करवा चुका हूं। इनमें सबसे बढ़िया कौन सा होता है, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। पुफा बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया होता है पुफा। अगर हार्ट प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो पुफा खाओ, चलो ये भी चलेगा, मुफा भी खा लो, लेकिन ये मत खाना तुमको। अगर पेरेंट ज्यादा एज के हैं और हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये मत खाओ, सैचुरेटेड फैटी एसिड मत खाओ, अनसैचुरेटेड खाओ। अनसैचुरेटेड में पुफा मिल जाए तो, अनसैचुरेटेड पुफा मिल जाए तो कहना ही क्या ना, मुफा में से काम चला सकते हो, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड बहुत बढ़िया होता है शरीर के लिए। अच्छा, और इसके अलावा तो मैं 2 वर्ड अमीनो एसिड में लिए थे, जो 2 वर्ड लिए थे मैंने, क्या लिए थे, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल किसको बोलते हो, ये बॉडी में नहीं बनते, नहीं एसेंशियल बॉडी में बनते, बाहर से लेते हैं, टेकन फ्रॉम आउटसाइड, ये बॉडी में बन जाते हैं, फॉर्म में बॉडी। अमीनो एसिड नहीं पढ़ा था क्या, एसेंशियल जरूरी है, तो खाने में चाहिए हमारे को, तो हमारी बॉडी में नहीं है। अरे हमारी बॉडी में नहीं होगा तो बाहर से खाने मिलेंगे, हमारी बॉडी में नहीं हो बाहर से ले, हमारी बॉडी में ना हो बाहर से ले तो क्या बोलोगे उसको, एसेंशियल जरूरी है भाई, बॉडी में नहीं बनना, बाहर से लेना पड़ेगा, एसेंशियल है, जरूरी है। अमीनो एसिड में तो यही बताया था मैंने, जो बॉडी में नहीं बनते बाहर से ले उनको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। वही डिफरेंस फैटी एसिड में, जो बॉडी में आपने बॉडी बाहर से ले वो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जो बाहर से लेने पड़ते हैं एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। चलो, नॉन एसेंशियल जरूरी नहीं है, बॉडी बना रही है, तो इनमें से कौन सा नॉन एसेंशियल है, कौन सा एसेंशियल, ये नॉन एसेंशियल है। सैचुरेटेड बॉडी को जरूरत नहीं है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की जरूरत नहीं है, बॉडी को मत लो, नॉन एसेंशियल है, जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है, जरूरी जो बॉडी में नहीं बनते बाहर से लेने पड़ते हुआ है पुफा। मुफा जरूरी नहीं है, सैचुरेटेड जरूरी नहीं है, पुफा जरूरी है, बहुत जरूरी फैटी एसिड है, बॉडी में नहीं बनता, बाहर से लेना पड़ेगा इसको बॉडी के बाहर से लेना पड़ेगा। अच्छा, पुफा को बॉडी के बाहर से लेना पड़ेगा, तो एक वर्ड आता है एफा। एफा का मतलब है एसेंशियल फैटी एसिड। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा, गौर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मुफा एफा नहीं होते, पुफा एफा होते हैं। क्या कहा मैंने, मुफा एफा नहीं होते, पुफा एफा होते हैं। इसका एफा का मतलब जरूरी फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड। मुफा नहीं है, मुफा एसेंशियल नहीं है, बॉडी में बन जाएगा, जरूरी नहीं है, ये बॉडी में नहीं बनते, पुफा बॉडी में नहीं बनते, इसलिए एसेंशियल बाहर से लेने पड़ेंगे। सैचुरेटेड भी जरूरी नहीं है, वो भी नॉन एसेंशियल है। मुफा भी एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल है, लेकिन पुफा जो शरीर के लिए जरूरी है, पुफा एफा है, शरीर के लिए जरूरी है। चलो, तो कुल मिलाकर क्या खाना चाहिए तुम लोगों को, पुफा खानी चाहिए।
जिस तेल में ये फैटी एसिड ज्यादा वो खानी चाहिए, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फैटी एसिड ले रहे थे टॉपिक ना, अब थोड़ा फैट के ऊपर आ जाओ। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट बनेगी ना, तो फैट की बात कर रहा हूं। फैट की बात कर रहा हूं, अभी बताएगा फैट किससे बनती है। न्यूट्रल फैट लिख सकते हो इसको, इससे बनती है न्यूट्रल फैट ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। स्ट्रक्चर बनाए फैट की, आज पहली बार बनाओ। फैट के डाइजेशन तो नहीं बताया था, अब बनाओ। 3 कार्बन 3 OH। बता दो ग्लिसरॉल होगा या नहीं होगा। 3 कार्बन 3 OH का हाइड्रोजन छोड़ देते हैं, वैलेंसी पूरी करने के लिए होता, छोड़ दो। फैटी एसिड बताओ। फैटी एसिड तो क्या होता है, एक COH और R1। R का मतलब है हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। R का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है बेटा जो है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन को R से दिखा रहे हैं, तो बताया था ग्लिसरॉल से फैटी एसिड जोड़ो भाई, ग्लिसरॉल से फैटी एसिड जोड़ो तो फैट बनाओ। कैसे मिलेगा, OH ये चला जाएगा, H ये चला जाएगा, ये बॉन्ड बन गया। जब मॉलिक्यूल जुड़ते हैं बॉडी के अंदर तो वाटर निकलता है, वाटर निकलने को क्या बोलते हो, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ज्वाइन एंड वाटर इज रिलीज्ड। मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, वाटर निकल जाएगा, मतलब कंडेंसेशन। इसका उल्टा होता है हाइड्रोलाइसिस। पानी दोगे टूट जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। मॉलिक्यूल जुड़ के पानी निकल जाएगा, कंडेंसेशन बोलते हैं। और वाटर ऐड होकर मॉलिक्यूल टूट जाएगा, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। कंडेंसेशन हाइड्रोलाइसिस अपोजिट होते हैं। जो वाटर निकाला ना अभी, चलो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कितने फैटी एसिड मैक्सिमम जुड़ सकते हैं इसके साथ, एक जोड़ा